कॉलर हमारे साथ, नमस्कार। हाँ मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था जीएसटी के बारे में। बिल्कुल सर, आप बताएं। मेरा नाम पवन शर्मा है, यहाँ सरस्वती नगर से बोल रहा हूँ। बोलें सर। मैम मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि मैं व्यापारी हूँ, रिटेलर हूँ जी। अभी तक जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वैट के समय कि एक डिस्ट्रीब्यूटर से जब हम कोई सामान खरीदते हैं जी, वो हमारा आउटपुट नहीं दिखाता। अच्छा। इस केस में हमें दिक्कत ये होती है कि हमने तो उसको टैक्स दिया है और वो जब तक आउटपुट नहीं दिखाएगा हमें इनपुट का फायदा नहीं मिलता जी। और साल के लास्ट में होता यह है कि हमें वो टैक्स डबल जमा कराना पड़ता है। जी सर। तो जीएसटी में हम ये जानना चाह रहे हैं सर से कि जीएसटी में क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि कोई व्यापारी अपना यदि आउटपुट नहीं दिखाए तो उसको सजा का प्रोविजन या हमें शिकायत करने का कोई राइट है जिससे कि हम अपने बिलों की कॉपी के साथ किसी भी अधिकारी को दिखाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी सर। जी बिल्कुल, आपकी जो समस्या आपने बताई बिल्कुल वाजिब समस्या है। जी हाँ। लेकिन जीएसटी के अंदर सरकार ने जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स का दायित्व पूरा नहीं करते, उनके विरुद्ध बहुत कड़े प्रावधान किए हैं और ऐसे टैक्स चोरी करने वाले के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और आपको भी ये मौका मिला जाएगा कि आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जिस व्यक्ति से आप व्यापार कर रहे हैं उसकी कंप्लायंस रेटिंग भी जीएसटी पे अवेलेबल रहेगी कि जिससे आप व्यापार कर रहे हैं उसका पास्ट हिस्ट्री किस तरह की रही है, कि क्या वो रेगुलर टैक्स पे कर रहा है, क्या वो रिटर्न भर रहा है अपनी, उसको रेटिंग दी जाएगी। तो व्यापार करने से पहले आप जान पाएंगे कि जो जिससे मैं व्यापार कर रहा हूँ वो टैक्स कंप्लायंट है या नहीं, क्या वो व्यापार करने लायक है या नहीं, क्या वो रेगुलर व्यापार करने टैक्स जमा करा रहा है या नहीं करा रहा। तो इससे आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी इसके बारे में जानकारी करने के लिए। सर लेकिन उसमें समस्या ये रहेगी कि 10 तारीख को हमें रिटर्न देनी है, सारी जो भी परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक 10 तक हमें उस व्यक्ति के बारे में एनालिसिस होगा कि उसने जमा कराया नहीं कराया। लेकिन हमारे पास फिर 6 या 7 दिन का, जैसा हम पढ़ रहे हैं, एक ड्यूरेशन मिलेगा रिवाइज का ऑप्शन जो आप लोग देंगे। उस दौरान हम किस डिपार्टमेंट में कहाँ मिलें कि उसकी शिकायत की जाएगी यदि आउटपुट नहीं दिखाया तो? इसमें देखिए बात आ रही है कि हर महीने रिटर्न फाइल करना है, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी हाँ। और निश्चित तौर पर 10 तारीख को आपको आउटवर्ड सप्लाई दिखानी है, 15 को इनवर्ड सप्लाई दिखानी है। जी हाँ। और 20 तक वो तय हो जाएगा कि वो व्यक्ति ने जिससे आपने व्यापार किया है उसने भी समान मात्रा उसमें भरी है कि नहीं, जो आपने गुड्स का आदान प्रदान किया है। तो निश्चित तौर पर आपको व्यापार करने में सहूलियत होगी। आज क्वार्टरली टैक्स भरते हैं और 45 दिन का वक्त और 60 दिन का वक्त और गुजर जाता है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो वर्किंग कैपिटल है, जो आईटीसी है, वो ब्लॉक कम होगी। इसीलिए ही इसमें मासिक रिटर्न का प्रावधान रखा गया है। तो वो आपके फायदे के लिए, और आप अपने उसको इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर है आपका उस पे देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जैसा कि बताया आपको, इसमें कार्रवाई भी, उसकी कंप्लायंस रेटिंग भी, उससे व्यापार करना है नहीं करना, ये सब जीएसटीएन पोर्टल पर नजर आएगा आपको। तो व्यापार करना मुझे लगता है कि आसान हो सकेगा। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा ये विशेष लाइव फोन इन प्रोग्राम। हमारे साथ हैं श्री प्रवीण गुप्ता, श्री आलोक गुप्ता जी, और खास बातें हो रही हैं जीएसटी को समझने की। क्या है इसमें भरी हुई पेचीदगियां, क्या वाकई पेचीदगा है? लेकिन सिंपलिसिटी की बात यहां करेंगे। जो भी सिंपल आप इसमें चाहते हैं जानना, वो सवाल हमसे कर सकते हैं। 0141 हमारे जयपुर का कोड, 2200, 2200 और 2200। ये 3 नंबर्स आपके लिए जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एक कॉलर तक हम पहुंच रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर रेडियो की आवाज कम करके हमसे सवाल करें। हेलो, नमस्कार। हेलो, नाम बताइए सर। मनोज। कहाँ से बोल रहे हैं मनोज जी? उदयपुर से। क्या सवाल है आपका? मैडम ये कि जैसे अभी पैकिंग मटेरियल में टैक्स लगा है जीएसटी में जी, तो पैकिंग मटेरियल तो कई बार बहुत मल्टी टाइम यूज होता है जी। हेलो, तो उसमें अब बार बार जो टैक्स लगेगा तो उसकी जो टैक्स की वैल्यू है उसकी कीमत से ज्यादा हो जाएगी। जी सर। हाँ जी। प्रवीण सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहुत क्लियर है कि जो भी आप सामान इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगना है। कहने का मतलब है कि जो पुराना सामान लिया और जो वैल्यू ऐड हुई इस प्रोडक्ट को, आपने पैकेजिंग करके कुछ उसको बेचा और बार बार यूज कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन पर ही आए। बाकी शेष आपको आईटीसी मिलेगी उसमें। तो जो आप कह रहे हैं कि उससे ज्यादा टैक्स लग जाएगा, वो ऐसा नहीं है। आलोक सर कुछ कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, जैसे हमारे सेक्रेटरी सर ने कहा, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है कि इस पे आपको जो आपने पहले टैक्स दिया है उसका क्रेडिट मिलता रहेगा आपको, तो क्रेडिट जब मिलेगा तो उस पर रेट बढ़ने का सवाल उठता ही नहीं है। जी, अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। रेडियो की आवाज कम कर लें सर, वरना आपकी आवाज नहीं आएगी। कम कर दिया रेडियो। जी बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है साहब गोपाल लाल यादव। क्या आप पूछना चाह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम सोडाला रामनगर से बोल रहे हैं, जी। जयपुर से। जी बोलिए सर। हम 3 भाई हैं, ब्लाइंड पर्सन हैं जी। हम छोटी सी जनरल स्टोर चलाता, छोटी सी। जी, तो इसमें बताइए हमें कोई कैशलेस, हम तो कैशलेस कर नहीं सकते, तीनों ब्लाइंड है हम तो। जी। और हमारा ज्यादा नहीं है मैडम, 5 लाख से ऊपर नहीं है हमारा टर्नओवर साल भर का। बिल्कुल सर। देखिए, आपको आपका चूंकि 20 लाख से कम है, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, और ना नहीं ही रजिस्ट्रेशन की तो नहीं है सर। हम जैसे कैशलेस की बात है ना, हम तो नगद में ही कर सकते हैं। जहां तक कैशलेस का सवाल है, वो निश्चित तौर पर आजकल पेटीएम और ये सब आ गए हैं, और धीरे धीरे लोग उस पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं वो तो है। हमें क्या है, किसी पोर्टल पे हम देख नहीं सकते, हम मोबाइल में भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा वो देख नहीं सकते, हम तो मोबाइल मिला सकते हैं बस, ये है ना सर। इसमें जो ब्लाइंड के लिए जो सुविधा है वो फिर उसको अपने हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। जो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो ब्लाइंड लोग भी मोबाइल को यूज कर रहे हैं, और उस तरह का हमें उस पे ऐप डालकर उसको यूज करना होगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स बन गए हैं ब्लाइंड लोगों के लिए भी। मुझे लगता है उसको डाउनलोड करके आपको इस्तेमाल करना होगा अपने मोबाइल पर भी। नहीं, हमें दिखता नहीं है, डाउनलोड कैसे करें, क्या करें, कितने पैसे कट गए, कितने नहीं कटे, सारी बातें हैं ना सर। थोड़ी सी मदद मुझे लगता है वो किसी का सहयोग लेकर उसको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास हर समय कोई नहीं रहता, ये बात है ना। तो आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपका सहयोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए साहब, ये नंबर जो है ना, हमारे नंबर है साहब, बोलिए। 770 जी 70 23 23 699 699 208। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी निकेश बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? जोधपुर से। क्या सवाल करेंगे सर? मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुछ हार्डवेयर टूल्स इंपोर्ट करता हूँ, जी बराबर, और उनको रिटेल करता हूँ यहाँ पे, जी। तो मैं मैक्सिमम कैश में कितने बिल बना सकता हूँ? एक्चुअली छोटे छोटे कस्टमर आते हैं मेरे पास, कैश देते हैं और मैं उनको बेचता हूँ, जी। तो अभी इस केस में अभी कैसे, मतलब मैं कैशलेस करूँ या मैक्सिमम मेरे पास कैश से रिलेटेड आता है, कैश देते हैं और अपना जो भी प्रोडक्ट है वो लेके जाता है, तो मैं मैक्सिमम इसमें कितना कर सकता हूँ ताकि मेरे को आगे दिक्कत नहीं आए? जी सर। देखिए, टैक्स का तो आपको सिस्टम पता होगा कि टैक्स तो आपको NEFT और उसमें ही जमा कराना है। ओवर दी काउंटर केवल 10,000 का टैक्स जमा कराना आवश्यक है। और जहां तक कैशलेस की बात हो रही है कि ये सरकार की मंशा है कि कैशलेस होना चाहिए। कैश पर आपने देखा होगा कैश ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लग रहे हैं, तो अगर बार बार आप बैंक से जो भी आपका कंज्यूमर है या आप हैं कैश ट्रांजैक्ट करेंगे तो उस पर चार्जेस लगेंगे, इसलिए कैशलेस को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो मेरा तो आपसे निवेदन होगा कि इसमें कैशलेस पे ही जाना आपके साथ जो भी व्यापार कर रहे हैं उनका और आपका उचित होगा। और जहां तक टैक्स भरने की बात है वो भी आपको बैंक से ही टैक्स भरना है। जितना ट्रांजैक्शन करेंगे कैश का उसमें कैश चार्जेस लगने की संभावना है। तो इसीलिए सुझाव तो यही है कि कैशलेस की ओर बढ़ना उचित होगा। जी, कॉलर है हमारे साथ। नमस्कार, नाम बताइए सर। मैं पंजाब लुधियाना से हरदीप सिंह बोल रहा हूँ। जी जी सर। हाँ जी मैम, आज कोई GST के ऊपर आई थिंक सेक्रेटरी जी से बात होने वाली। बिल्कुल सर, सेक्रेटरी साहब यहीं बैठे हैं, आप सवाल करें। प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आलोक गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेशन।
हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल था कि जो नई रजिस्ट्रेशन है नई फर्म्स की, वो कब तक खुल जाएंगी और मतलब उसका क्या प्रोसीजर होगा और फी स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे वैट में हमारे पंजाब में यहाँ 50,000 के बॉन्ड्स भरवाते थे, तो क्या जीएसटी में भी ऐसा कुछ होने वाला है या इससे ज्यादा फीस पड़ने वाली है बॉन्ड की? जी सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो वैट में रजिस्टर्ड डीलर्स हैं या एक्साइज में या सर्विस टैक्स में जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनका माइग्रेशन जीएसटी पोर्टल पर हो रहा है। आपके पंजाब में भी मेरे ख्याल से काफी जानकारी दी गई होगी इस बारे में, और आप सभी लोगों ने या कुछ व्यापारियों ने माइग्रेट भी किया होगा। अब ये माइग्रेशन जो है 1 जून से पुनः शुरू हो रहा है, और 1 जून से 15 जून तक आप जो एग्जिस्टिंग वैट डीलर्स हैं जो वर्तमान में पंजीकृत हैं वो इसमें माइग्रेट कर सकते हैं। जहां तक नए रजिस्ट्रेशन की बात है, तो जब जीएसटी सिस्टम लागू होगा, जब जीएसटी देश में लागू होगा, तब जो नए व्यापारी हैं उनको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करने की सुविधा दी जाएगी, और ये सब ऑनलाइन पोर्टल पर आपको करना होगा। और इसके लिए कोई भी बॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं है। जो वैट में आप कह रहे हैं कि जो आपको जमानत देनी पड़ती है या फिर आपको बॉन्ड देना पड़ता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और विदिन 3 कॉमन वर्किंग डेज आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा इसके लिए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। तो श्रोताओं, आपके लिए विशेष लाइव फोन इन प्रोग्राम आज, जिसके माध्यम से आप जान पा रहे हैं कि जीएसटी क्या है, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप आ रहे हैं कि जीएसटी क्या है, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। नंबर 0141 जयपुर का कोड 22,600, 22,700, 22,800। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार। हेलो जी सर, क्या नाम है आपका? सबसे बड़ी अच्छी पहल ये है कि आपका जीएसटी लागू हो रहा है जी, जो कि एक टैक्स पूरे भारत में रहेगा जी, ठीक है, और टैक्स चोरी पे रोक लगेगी। लेकिन सबसे मैम ये बड़ी बात ये है कि सबसे बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं ये अंडर बिलिंग करते हैं, इनका टैक्स कैसे पकड़ोगे आप? जी आलोक सर, सर, 10 लाख की गाड़ी है, उसका 1/4, 1/5, 150%, 1/3 का बिलिंग बनता है। इन लोगों को क्या करोगे? जी सर, जीएसटी कानून में बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं कि जो अंडर बिलिंग करेगा उसको सजा दी जाएगी। जीएसटी के अंदर वैल्यूएशन के रूल्स बनाए गए हैं कि किसी वस्तु का वैल्यूएशन कैसे होगा। तो अगर उसने अंडर बिलिंग की है तो इन वैल्यूएशन रूल्स के द्वारा उसकी सही वैल्यू लगाकर, सही लागत लगाकर उस पर टैक्स आरोपित किया जाएगा, और साथ ही जिसने टैक्स चोरी करने का प्रयास किया है या जो टैक्स चोरी कर रहा है उसको सजा भी दी जाएगी। नहीं तो ये कैसे कंफर्म करेंगे अपन भी ये अंडर बिलिंग है माल का? जैसे गाड़ी गई नाके पे पकड़नी भी तो चाहिए ना उसको, उसका बिल भी चेक करना चाहिए, एनवेलप भी चेक करने चाहिए। मैं तो कहता हूँ सारे पेपर खोलने चाहिए ना कि किस रेट पे बिलिंग पे गाड़ी जा रही है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, इतना क्लियरिटी होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कई बार क्या होता है सर, मैं बताऊँ, चालान पार्टी से वापस आ जाता है, पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास या होलसेलर के पास, ये रिटर्न आ जाता है, फिर वो पेपर में कहीं तो एंट्री नहीं उनकी। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें जैसा कि अभी बताया था, जीएसटीएन पोर्टल है एक बहुत बड़ा। पूरे देश में जो भी सामान बिकेगा वो एक ही पोर्टल पे होगा। अभी आप देख रहे थे कि अलग अलग था सब कुछ, एक्साइज अलग था, वैट अलग था, राज्यों का अलग था, कोई कुछ मिलान नहीं हो पाता था। अब कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी है, एनालिटिक्स है, हम लोग उसको कंप्यूटर पकड़ेगा और कंप्यूटर द्वारा ऐसे व्यापारियों की जिसकी कॉम्प्लायंस रेटिंग भी कम होगी, ऑडिट की जाएगी, स्वतः ही ऑडिट की जाएगी, स्क्रूटनी भी की जाएगी। सर एग्जांपल है, जैसे मतलब 10 लाख की गाड़ी है, अब किसी चीज पे 15% टैक्स है, अब 10 लाख को इतना टैक्स बन गया, अब बिल जा रहा है उसका 1/5 का। देखिए, गाड़ी वो जहां से भी लाएगा, कोई कंपनी से गाड़ी लाएगा, महिंद्रा कंपनी की गाड़ी होगी या टाटा कंपनी की गाड़ी होगी, तो निश्चित तौर पर जो टाटा कंपनी गाड़ी बना रही है वो पूरा अपना हिसाब देगी। अब सर सरकार को पैसा नहीं पहुंचता है, इसलिए पूरा टैक्स नहीं पहुंचा। सरकार के देश के विकास के लिए पैसा पूरा आना जरूरी है। और ई वे बिल भी भरना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट जैसे कोई भी सामान कर रहे हैं तो उसका ई वे बिल भी आपको जब सामान चलेगा तो देना आवश्यक होगा।